हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। बेटा क्लास है एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने पेपर 4th देखा था ऑर्गेनिक सिंथेसिस, उसकी चौथी यूनिट चल रही थी बेटा। मतलब यूनिट तो फर्स्ट है लेकिन 4 यूनिट कंप्लीट होने वाली है। तो हमने नेक्स्ट पेपर स्टार्ट किया है बेटा नेचुरल प्रोडक्ट। आई बात समझ। वैसे तो मेरा इस पेपर को स्टार्ट करने का था पर कोई नहीं, हमने स्टार्ट किया है बेटा नेचुरल प्रोडक्ट। आई बात समझ में। पहले हम नेचुरल प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है बेटा, तो इसको पहले याद कर लोगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई बात समझ में। तो देखो तुम्हारे पास में पेपर है 7 नेचुरल प्रोडक्ट। कौन सा पेपर है बेटा? जो पेपर है वो क्या है? 7 नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट। और नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर, नेचुरल प्रोडक्ट में हमारी यूनिट फर्स्ट के अंदर, यूनिट फर्स्ट जो है नेचुरल प्रोडक्ट यूनिट फर्स्ट है टर्पिनोइड। क्या है बेटा? टर्पिनोइड। टर्पिनोइड क्या पढ़ेंगे बेटा? टर्पिनोइड्स। अरे गलत हो गया ना। टर्पिनोइड्स, टर्पिनोइड्स। ठीक है बेटा। और जो टर्पिनोइड है तुम्हारे पास में, जो हमें टर्पिनोइड पढ़ने हैं वो कितने हैं सिलेबस के अंदर? 10 टर्पिनोइड मेंशन है। आई बात समझ में। कौन कौन सा है? सिट्रल, जर्नियोल, अल्फा टर्पिनोल, मेथेनोल, फर्निसोल, जिजिबेरिन, जिंजिबेरिन, सेंटोनिन, फाइटोल, एबेटिक एसिड और बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन देख लीजिए, ये अपने सिलेबस में मेंशन है। हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर भी बना देते हैं बेटा। कौन कौन सा है बेटा? देखो सिट्रल जो है तुम्हारे पास में वो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए बेटा। ये जो है इसे बोला जाता है बेटा सिट्रल। क्या है? सिट्रल। फिर देखिए जर्नियोल। ये क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये बेटा, ये CH2 और यहाँ पर होता है CH2OH। ये होता है जर्नियोल। आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों। फिर होता है अल्फा टर्पिनोल। अल्फा टर्पिनोल, इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर होती है साइक्लिक रिंग। प्यारे बच्चों क्या होती है? साइक्लिक रिंग। और ये जो है इसे बोलेंगे अल्फा टर्पिनोल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अल्फा टर्पिनोल। सॉरी, ठीक है बच्चों। फिर है मेथेनॉल। कौन है? मेथेनॉल। देखिए मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मेथेनॉल। ये है अपने पास में क्या बेटा? मेथेनॉल। इसके बारे में इसकी स्ट्रक्चर देख लेना बेटा, ये मेथेनॉल है। फिर तुम्हारे पास में फर्निसोल। देखिए भैया फर्निसोल की स्ट्रक्चर क्या होगी? क्या होगा फर्निसोल में?
मिटाना पड़ेगा। एक 1 2 3 4 5। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है बेटा? फर्निसोल का। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये जो OH है वो कितना डिग्री है बेटा? 2 डिग्री है। इसके अंदर जो OH है वो कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये हम देखेंगे। यहाँ पर ये जो OH है वो कितना डिग्री है? 1 डिग्री। आई बात समझ में? यहाँ जो OH होगा वो कौन सा होगा बेटा? किसके ऊपर होगा? sp2 कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होगा, विनाइल के ऊपर। ठीक है। फिर है जिंजीबेरेन। देखिए बेटा इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। हाँ जी, फिर इसके साथ में जुड़ी हुई होगी एक 6 मेंबर रिंग। क्या होगी बेटा? एक 6 मेंबर रिंग जुड़ी हुई होगी, जिसमें क्या होंगे बेटा? 2 डबल बॉन्ड होंगे और यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा। यह है जिंजीबेरेन। फिर है सेंटोनिन। देखिए बेटा सेंटोनिन का क्या होता है फॉर्मूला? सेंटोनिन सेंटोनिन में ये 2 तो 6 मेंबर रिंग होती है प्यारे बच्चों। कितनी मेंबर रिंग होती है? 2 तो 6 मेंबर रिंग है और एक यहाँ पर एनहाइड्राइड ग्रुप होता है साइक्लिक वाला। आई बात समझ में? यस या नो? यहाँ तक की बात क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड क्या बेटा? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर, यहाँ कनेक्टिविटी CH3 की मिलेगी आपको। फिर है तुम्हारे पास में क्या बेटा? पाइटोल। पाइटोल की स्ट्रक्चर देखिए। ये है पाइटोल, ये है पाइटोल। CH डबल बॉन्ड CH, CH2OH। फिर देखते हैं एबिटिक एसिड का फॉर्मूला। एबिटिक एसिड यार बच्चों यहाँ पर ये 3 साइक्लिक रिंग मिलेगी, जिसमें हर रिंग में कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है। तुम्हारे को यहाँ पर वेज पे तो क्या मिलेगा बेटा? ये तो Me मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा? COOH। यानी कि यहाँ इसके अंदर Me ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है प्यारे बच्चों। आगे बात सुनो। और क्या है बेटा? यहाँ पर 2 आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे? एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, और यहाँ पर एक ये ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर एक। ये तुम्हारे पास में एबिटिक की स्ट्रक्चर हुई। किसकी स्ट्रक्चर हुई बेटा? एबिटिक की। और लास्ट में है तुम्हारे पास में बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन का फॉर्मूला ये है। आर्य बात समझ? ये अपने पूरे सिलेबस में मेंशन है, ये आप लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको इनकी स्ट्रक्चर याद करनी है, ठीक है ना? और स्ट्रक्चर आसानी से याद कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हैं अपन? हम इन दोनों के अंदर तो क्या देखेंगे, यानी कि बात को समझना, इनकी स्ट्रक्चर के अंदर बातों को समझो। कि जैसे हमने क्या किया, हमारे पास में ये है एक, ठीक है बेटा? और देखिए ये सिस्टम कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है कि यदि हम यहाँ पर क्या लगा दें? CHO लगा दें, तब तो वो सिट्रल बन जाएगा। और हमने यदि इसको क्या कर दिया? CH2OH कर दिया, तो वो क्या बन गया? जर्नियोल बन जाएगा। आई बात समझ? ठीक है। हमने क्या किया बेटा? यहाँ से सब कुछ हटा दिया और इसको क्या कर दिया? 6 मेंबर रिंग बना दिया। 6 मेंबर रिंग बना दी, देख लो 1 2 3 4 5 6 मेंबर ये रिंग बना दिया।
और यहाँ पर क्या लगा दिया OH, तो वो क्या हो गया अल्फा टर्पिनोल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। और यदि यहाँ से ये OH यहाँ से हटा के यहाँ से ये भी हटा दिया, यहाँ क्या लगा दिया OH, तो वो क्या हो गया मेथेनॉल हो गया। क्या हो गया बेटा मेथेनॉल। अब ध्यान देना इसके अंदर फर्नीशियल के अंदर भी देखो यूनिट तो क्या है तुम्हारे पास में, यही तो है, यही तो है। लेकिन देखिए यहाँ पर इसके बाद में ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन और रिंग बना दो भैया, और यहाँ पर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया OH। तो आप ऐसे इनको थोड़ा देख के इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हो। आगे बात समझ। चलिए अपन आगे, ये आपके सिलेबस में ही मेंशन है टर्पिनोइड में, ये कंप्लीट अपने को पढ़ना है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ टर्पिनोइड। इंट्रोडक्शन ऑफ टर्पिनोइड प्यारे बच्चों मेंशन करना इंट्रोडक्शन ऑफ टर्पिनोइड, और इसमें लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ टर्पिनोइड में लिखिए बेटा टर्पिनोइड आर नेचुरली अकरिंग, टर्पिनोइड टर्पिनोइड आर नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अच्छा प्यारे बच्चों पहले तो एक बार इनको बना लीजिए अपने को, क्योंकि जैसे जैसे फिर वीडियो बढ़ता जाता है तो आपको फिर पॉज करना पड़ता है। तो एक बार इनको बना लीजिए, फिर लिखवा देता हूँ, एक बार इनको बना लीजिए। बना लिया होगा। ठीक है बच्चों। अब अपन लिखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टर्पिनोइड के बारे में। इंट्रोडक्शन लिखिए, लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ टर्पिनोइड। लिखना टर्पिनोइड आर नेचुरली अकरिंग, टर्पिनोइड आर नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स and also known as isoperinoids, isoperinoids and also known as isoperinoids because terpenoids are derived from isoprene unit, isoprene units which has the molecular formula, which has the molecular formula ये मेंशन कर लेना, which has the molecular formula C5H8 molecular formula, फिर ये मेंशन कर लेना बेटा। नेक्स्ट मेंशन करना टर्पिनोइड्स आर हाइड्रोकार्बन ऑफ प्लांट ओरिजिन, टर्पिनोइड्स आर हाइड्रोकार्बन ऑफ प्लांट्स ओरिजिन ऑफ जनरल फॉर्मूला वापस मेंशन करना C5H8N जनरल फॉर्मूला as well as their oxygenated hydrogenated or dehydrogenated derivatives। नेक्स्ट मेंशन करना क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनोइड्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनोइड। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनोइड। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनोइड। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनोइड। Terpenoids are classified. Terpenoids are classified on the basis of n value. On the basis of value of n. On the basis of value of n. On the basis of value of n. Value of n. और n की वैल्यू कहाँ पे बेटा? तुम्हारे पास में फॉर्मूला क्या है? C5H8 का होल n, ये n, ठीक है बेटा। इसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया। तो देखिए वैल्यू ऑफ n यहाँ पर मेंशन करेंगे अपन। वैल्यू ऑफ n, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए वैल्यू यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा 1 से, यदि 2 से। आई बात समझ? किससे स्टार्ट करेंगे अपन? 2। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 2 मेंशन करोगे तो 10। यहाँ पर यदि 3 मेंशन करूँगा तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे बेटा? 15। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे बेटा? 15। 4 मेंशन करेंगे, 4। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 20। 5 मेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 25। 6 मेंशन करूँगा तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 30। 7 मेंशन करूँ तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए बेटा? ठीक है। 6 के बाद में अपने को यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 8। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए बेटा? 40। कितना हो गया? 40। आई बात समझ? तो फिर देखेंगे अपन क्लास। क्या देखेंगे? क्लास। देखो इस क्लास में कौन कौन आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जब तुम्हारे पास में कार्बन कितने हो? 10 हो तो इसे बोलेंगे मोनोटर्पेनोइड। क्या बोलेंगे? मोनोटर्पेनोइड। क्या बोला जाएगा इसको? मोनोटर्पेनोइड। अरे बस 15, जब तुम्हारे पास में नंबर ऑफ कार्बन 15 हो तो क्या बोलेंगे इसको? अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 15 है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेस्क्यूटर्पेनोइड। टर्पेनोइड। इसे बोलेंगे डाइटर्पेनोइड। इसे बोलेंगे सेस्टर्पेनोइड। थर्टी होने पर बोलेंगे ट्राइटर्पेनोइड। ये 10 होने पर क्या? मोनो। 20 होने पर डाई, इसको बोलेंगे ट्राइटर्पेनोइड। और 40 होने पर क्या बोलेंगे इसको? टेट्राटर्पेनोइड। 40 होने पर 10 में इसको क्या बोलेंगे? टेट्राटर्पेनोइड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्लासिफिकेशन बना लीजिए एक बार।
ये लिख लीजिए बेटा। बना लीजिए बेटा एक बार इसको। बना लिया होगा। तो इसके बाद में क्या लिखेंगे देखना, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर अपन मेंशन करेंगे ईच क्लास कैन बी फर्दर, ईच क्लास कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड on the basis of subclassified on the basis of number of ring present in the structure, number of ring present in the structure, each class can be further subclassified on the basis of number of ring present in the structure। देखिए बेटा, फर्स्ट है एसाइक्लिक, और इस एसाइक्लिक के लिए क्या लिखेंगे, दे कंटेन ओपन स्ट्रक्चर, दे कंटेन ओपन स्ट्रक्चर। सेकंड है मोनोसाइक्लिक, इसके लिए लिखेंगे दे कंटेन वन साइक्लिक रिंग, दे कंटेन वन साइक्लिक रिंग। बाईसाइक्लिक में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दे कंटेन टू रिंग, फिर है क्या बेटा ट्राईसाइक्लिक, दे कंटेन थ्री रिंग, फिर क्या लिखेंगे टेट्रासाइक्लिक, दे कंटेन फोर रिंग। ये हमने इसको क्या कर दिया बेटा, सब क्लासिफाइड भी कर दिया। अरे बात समझ, ठीक है बेटा। इसके बाद में मेंशन करना, इसके बाद में लिखिए आइसोप्रीन रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड के बाद में लिखना आइसोप्रीन रूल। आइसोप्रीन रूल क्या मेंशन करोगे बेटा, आइसोप्रीन रूल, और लिखिए इट इज गिवन बाय, लिखना बेटा इसके अंदर इट इज गिवन बाय ओटो वॉल्च,
OTTO, ऑटो, वॉल्च, WALLACH, ऑटो वॉल्च। नेक्स्ट मेंशन करना आइसोप्रीन रूल, आइसोप्रीन रूल, आइसोप्रीन रूल स्टेट दैट, isoprene rule state that the terpenoid molecule are, the terpenoid molecule are constructed from two or more isoprene unit, from two or more isoprene unit, फ्रॉम टू और मोर आइसोप्रीन यूनिट। क्या होती है आइसोप्रीन यूनिट? देखिए प्यारे बच्चों, ये है तुम्हारे पास में आइसोप्रीन, ये है आइसोप्रीन। आई बात समझ, मेंशन करना आइसोप्रीन, आइसोप्रीन यूनिट, इसके जस्ट नीचे ये मेंशन कर लीजिए। फिर लिखिए इसके अंदर आगे, द थर्मल डिकम्पोजिशन, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑलमोस्ट, या सॉरी इसके जस्ट नीचे तो ये लिखना, द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑलमोस्ट, द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑलमोस्ट नेचुरली अकरिंग टर्पिनोइड इज C5H8, टर्पिनोइड इज C5H8। फिर आगे मेंशन करना, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑलमोस्ट all terpenoids gives isoprene as one of the product, क्या कह रहा है ये? C5H8 इसका होल 5 आपने हीट किया तो ये तुम्हारे पास में H5H8, ये बना लीजिए प्यारे बच्चों, ये बना लीजिए। बना लिया होगा। नेक्स्ट लिखना स्पेशल आइसोप्रीन रूल, और लिखिए इसके बारे में, दीज रूल स्टेट दैट द टर्पिनोइड मोलिक्यूल आर constructed from two or more isoprene units join की सेकेंड फॉर्म, join in a head to tail given by in gold। तो ध्यान देना इस फॉर्मूले में, ये जो पार्ट है इसे बोलेंगे हेड, और ये जो पार्ट है इसे बोलेंगे क्या बेटा? टेल, हेड टू टेल। आगे देखिए, दिस रूल इज नॉट एज ए फिक्स रूल, this rule is not as a fixed rule, for example carotenoids are joint tail to tail,
टेल टू टेल। देखिए सॉरी, टेल टू टेल। क्या हुआ इसमें? ये कौन है बेटा? देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा आइसोप्लेन का बेटा? हेड। ये क्या है बेटा? टेल। और ये क्या है बेटा? हेड। और ये क्या है बेटा? टेल। ये लो, ये बना लीजिए। अब मेंशन करना, अब अपन टॉपिक पे आएंगे। ये जनरल सी बातें थी। अब मेंशन करना टॉपिक, जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। और फर्स्ट आप मेंशन करना सिट्रल। फर्स्ट मेंशन कीजिए प्यारे बच्चों, सिट्रल। सिट्रल फर्स्ट मेंशन करो आप, सिट्रल। सिट्रल देखिए बच्चों, क्या है सिट्रल? इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी थी बेटा सिट्रल की। क्या था स्ट्रक्चर? यही तो था तुम्हारे पास में सिट्रल। यही तो सिट्रल था। आए बात समझ? क्या बोलेंगे? इट इज ए एसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। इसके अंदर पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज ए एसाइक्लिक। इट इज ए एसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक एसाइक्लिक टर्पिनोइड। सॉरी, इट इज एसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। एसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। इट इज एसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। कौन सा टर्पिनोइड है? मोनोटर्पिनोइड। इट इज पेल येलो लिक्विड। इट इज पेल येलो लिक्विड। इट इज पेल येलो लिक्विड having strong lemon like odor। having strong lemon like having strong having strong lemon like odor। अरे बस प्यारे बच्चों लिख लीजिए। अब फर्स्ट आप इसमें मेंशन करना भैया, ये तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कि इट इज एसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड, इसका थोड़ा सा लेआउट बता दिया। अब देखेंगे फर्स्ट आप यहाँ पर मेंशन करना है इसमें अकरेंस। अकरेंस और बेटा इसमें क्या लिखोगे? सिट्रल इज प्रेजेंट इन द लेमन।
citral is present in the lemon. Citral is present in the lemon. और कितना पाया जाता है? 60 to 80%. 60 to 80%. ठीक है बेटा। सेकंड आप देखो आइसोलेशन। आइसोलेशन, और आइसोलेशन में क्या बोलोगे आप कि सिट्रल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लेमन ग्रास। सिट्रल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लेमन ग्रास ऑयल by fractional distillation. Fractional distillation. Fractional distillation. ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए लेमन ग्रास ऑयल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने किया, क्या मिला? सिट्रल। बना लीजिए बच्चों, यहाँ तक का बना लीजिए। बना लो जल्दी से जल्दी। बना लिया। अब देखेंगे अपन इसका स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेट है। मिटा दो इसको। स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन ऑफ सिट्रल। स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन ऑफ सिट्रल। ठीक है बच्चों, फर्स्ट देखेंगे हम इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10 H16 और O। C10 H16 और O डिटरमाइन बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटरमाइन बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे बात सुनो। सेकंड देखिए प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड। सेकंड देखेंगे अपन प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड। तो ध्यान देना, ये जो डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप ध्यान देना, ये जो सिट्रल है ना इसकी रिएक्शन या तो Br2 के साथ करवा दो, क्योंकि ध्यान देना कि यदि डबल बॉन्ड होगा तो Br2 कौन सी रिएक्शन देगा? एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर 2 मोल Br2 कंज्यूम हो जाना चाहिए। आई बात समझ में? एक डबल बॉन्ड 1 मोल का कंज्यूम करता है, तो 2 डबल बॉन्ड होंगे तो 2 मोल Br2 का क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। 2 मोल Br2 यहाँ पर काम में आएगी। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड कैसे पता करेंगे अपन?
फर्स्ट देखेंगे रिएक्शन विथ Br2, रिएक्शन विथ Br2 कैसे पता करेंगे हम? रिएक्शन विथ Br2, तो क्या बोलेंगे? व्हेन सिट्रल react with Br2 then 2 mole Br2 required during the reaction, it is clear that citral have 2 double bond, क्या रखेगा बेटा? ये 2 डबल बॉन्ड रखेगा। रिएक्शन करवा दीजिए बेटा, रिएक्शन करवा दीजिए। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है C10 H16O प्लस 2Br2। यदि इसके साथ में रिएक्शन करवाओगे आप तो क्या बनेगा? C10 H16O Br4। ये नया फॉर्मूला अपने पास में बन जाएगा बेटा। अरे बात सुनो, नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकेंड रिएक्शन अपन देखेंगे इसमें, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। इसी के अंदर प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड में क्या देखेंगे? सेकेंड रिएक्शन ओजोनोलाइसिस। अब बेटा ध्यान देना, हमें ये तो नहीं पता कि ये सिट्रल है, लेकिन आपको तो पता है ना, आपको तो थ्योरी लिखनी है ना। जब आपको थ्योरी लिखनी है तो आप क्यों पेनिक ले रहे हो बेटा? आप तो ओजोनोलाइसिस, क्योंकि आपको तो पता है ना कि सिट्रल की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो आप क्यों पेन ले रहे हो भैया? ओजोनोलाइसिस आई बात समझ में? तो आप जब ओजोनोलाइसिस इसका करवाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ग्लाइओक्सिल मिलेगा एक तो, ठीक है ना, एक एसीटोन मिलेगा, अब देखो क्या क्या मिलेगा। ओजोनोलाइसिस जब हमने करवाया तो आप लोगों को पता है कि सिट्रल है कौन सा? यही तो है सिट्रल, यस है ना? आई बात समझ? लेकिन ध्यान देना, अब एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आपको तो सिट्रल के बारे में आइडेंटिफाई करना है ना। तो आप उसका फॉर्मूला लिखोगे C10 H16 और O क्या बेटा? O। और इसकी रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ में? O3 CH2Cl2 आई बात समझ में, और Zn के साथ में, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके साथ में जब आपने रिएक्शन करवाया या ओजोनोलाइसिस आप लोगों ने करवाई, एक सेकंड, जब ये ओजोनोलाइसिस हुआ तो तुम्हें रटना नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को रटना नहीं चाहिए भी नहीं, याद हो तो सिंपल यहाँ पर क्या लिख सकते हो आपको? ओजोनोलाइसिस। तो अब आपको रटना नहीं है कि वहाँ क्या बनेगा, आप तो यहाँ से चुपके से देख लीजिए, देखो क्या क्या बन रहा है। देखो इसको तोड़िए, इसको तोड़ोगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा बेटा? एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर ये, अरे बस समझे, साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा? CHO, और ये क्या बन जाएगा? CHO। देखो ये टूट गया, एक टूटा ही यहाँ से ये, तो बाकी से इसको ये लगा लीजिए ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और साथ में क्या बन गया भैया तुम्हारे पास में? एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन। तो जब इससे आप रिएक्शन कराओगे
और फिर हम इनके टेस्ट देख लेंगे प्यारे बच्चों। तो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। अब देखो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट बन क्या क्या रहे हैं। आपको तो सिट्रल की स्ट्रक्चर आती है ना, तो सिस्टरल की स्ट्रक्चर आती है तो आप तो क्या है उसको देख के क्या बना लीजिए, अपनी एग्जाम के अंदर प्रोडक्ट को बना लीजिए। CHO और ये क्या बेटा CHO, और यहाँ पर ये क्या भाई एसीटोन। ये ओजोनोलाइसिस जब आप करवाओगे तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है भाई। ये तो तुम्हारे पास में कौन हो गया, हमने किसको देख लिया बेटा, इससे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड का पता लगा लिया अपन ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, 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 प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, कार्बोनिल ग्रुप में क्या होगा कि यदि सिट्रल के अंदर, सिट्रल में कार्बोनिल ग्रुप हो तो इसकी क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में हम रिएक्शन करवा देना, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन करवा देना, तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, ऑक्जिम का फॉर्मेशन होना चाहिए, ऑक्जिम का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो होता भी ऐसा ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन सिट्रल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन देन ऑक्जिम विल बी फॉर्म, और इट इज क्लियर दैट सिट्रल हैव कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। क्या मेंशन करोगे, व्हेन सिट्रल react with NH2OH, react with NH2OH, then oxime will be formed, oxime will be formed. It is clear that सिट्रल है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, सिट्रल है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। आई बात समझ, ESN। आगे चलें, नेक्स्ट क्या देखेंगे, यदि तुमने इसकी रिएक्शन सिट्रल की रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, फेनिल हाइड्राजीन के साथ में करवा दी। किसके साथ में करवा दी, फेनिल हाइड्राजीन के साथ में करवा दी, फेनिल हाइड्राजीन के साथ में करवा दी, तो फिर तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, फेनिल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, फेनिल हाइड्राजोन का। क्योंकि देखो ये है तुम्हारे पास में, यदि कार्बोनिल सिट्रल में यदि कार्बोनिल ग्रुप है तो ये क्या है, फेनिल हाइड्राजीन क्या होती है NH, ये क्या C6H5, तो फेनिल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये N और ये क्या हो गया NH C6H5, यहाँ तक का बना लीजिए। इससे हमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का पता लग गया बेटा सिट्रल के अंदर। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो हमें किसका पता चल गया कि कार्बोनिल है। अभी हमें ये नहीं पता चला कि ये जो कार्बोनिल है वो कीटोन है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है कि एल्डिहाइड है। और इसका पता कैसे लगाओगे आप, रिडक्शन से। किससे पता लगाओगे, रिडक्शन से। तो रिडक्शन करवा लो।
रिडक्शन करवा लो। प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। और हम क्या करवाएंगे बेटा यहाँ पर, CHO group identify by the reduction method। तो आप जब सिट्रल की रिएक्शन करवाते हो और यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस लगाते हो, रिडक्शन, अरे बात समझ में, तो क्या करता है ये जो सिट्रल में, ये जो तुम्हारे पास में कार्बोनिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एल्कोहल में बन जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, जर्नियोल का फॉर्मेशन कर लेगा। आई बात समझ, इसका फॉर्मेशन कर लेगा। और आपको पता है जर्नियोल के अंदर कौन प्रेजेंट था बेटा, इसके अंदर कौन प्रेजेंट था, OH ग्रुप, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा, इसे हमें क्या पता चल जाएगा, एल्कोहलिक जब ग्रुप बनेगा तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए सिट्रल तो है ही, सिट्रल का फॉर्मूला क्या है, C10 H10 H16 और O। आपने क्या किया, रिडक्शन किया, तो रिडक्शन किया तो तुम्हारे पास में क्या बना बेटा, ये बन गया। इसका टेस्ट तो हम लगा के देख लेंगे भाई, CH2 और OH इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें CHO ग्रुप का भी पता चल गया बेटा कि इसके अंदर CHO प्रेजेंट है, ठीक है भाई। ठीक है, फिर इसमें क्या बोलोगे, इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एल्डिहाइड COOH के अंदर। तो प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, सेकंड क्या है, ये तो किससे हो गया, रिडक्शन से। और CHO ग्रुप आल्सो आइडेंटिफाई बाय ऑक्सीडेशन मेथड। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये तुम्हारे पास में सिट्रल है, कौन, C10 H16 और O। आपने ऑक्सीडेशन करवाया, तो तुम्हारे पास में ये लो बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक के अंदर कन्वर्ट हो गया। अरे बात सुन, और ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा जेरेनिक एसिड, इसे क्या बोलेंगे, जेरेनिक एसिड। ठीक है मेरे बच्चों, ये लो, ये इसमें प्रेजेंट जो फंक्शनल ग्रुप है इनका आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है भैया। नेक्स्ट लिखिए, 6 नंबर पे मेंशन कीजिए बेटा, ये तो अपन ने फंक्शनल देखा। नेक्स्ट देखिए, कार्बन स्केलेटन ऑफ सिट्रल, और इसमें लिखिए बेटा, when citral is heated with when citral is heated with potassium hydrosulfate it cyclize
पैरासाइमिन, 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 देखो क्या है पैरासाइमिन। C10 H16O और आपने क्या करवा दिया बेटा यहाँ पर, हमने करवाया ये सॉरी KHSO4 के साथ में रिएक्शन करवाई, तो ये बन गया ये तुम्हारे पास में कौन सी स्ट्रक्चर बनी, पैरासाइमिन। इसे क्या बोलेंगे, पैरासाइमिन। नेक्स्ट लिखिए इसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ पैरासाइमिन, फॉर्मेशन ऑफ पैरासाइमिन, formation of पैरासाइमिन and the product obtained from the ozonolysis reveals that carbon skeleton of citral contains two isoprene unit which are joined by head to tail, नेक्स्ट मेंशन कीजिए, on oxidation with alkaline KMnO4 followed by chromic acid gives oxalic acid, acetone and leuolic acid। देखिए बेटा ये है, और इसका आपने इसको किसके साथ में रिएक्शन करवाई, इसकी रिएक्शन जो आपने करवाई बेटा KMnO4 एल्केलाइन KMnO4 और क्या ले सकते हो भैया CrO3 क्रोमिक एसिड। आई बात समझ, या इसी के साथ में लेंगे भाई, पहला क्या लेंगे KMnO4 और सेकंड लेंगे भाई CrO3। तो देखो बेटा क्या बनेगा COOH और COOH, इसे तो क्या बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड। एक तुम्हारे पास में क्या बनेगा बेटा CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या बन गया CH3। ठीक है, अच्छा डरने की ज़रूरत है नहीं, ये बना के देख लीजिए, जब भी भूल जाओ तो इसको बना के देख लीजिए। इस वाले पार्ट का तो बना ही दिया, ये नीचे वाले पार्ट का बना दिया, और ऊपर वाले में देखो ये तो बनेगा कीटोन बेटा, और ये जो एल्डिहाइड पे कन्वर्ट होगा ये बनेगा COOH में, तो इसे तो बोलेंगे एसीटोन। आई बात समझ, इसे तो क्या बोल देंगे एसीटोन। और ये लेवलिक एसिड, ये प्रोडक्ट बेटा यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, पहले ये बना लीजिए एक बार,
बना लिया होगा। फिर लिखना ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ रिएक्शन फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल वाज प्रपोज, फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल वाज प्रपोज। और फिर सिट्रल की लास्ट में ये स्ट्रक्चर बना लेना बेटा। आई बस याद अपने को पहले से ही रखनी है। ये लो। तो बेटा आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नया टॉपिक स्टार्ट किया है इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ना है बेटा।